हर हर महादेव। आज की कहानी है कि श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई। आइए जानते हैं इस कहानी से। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जा रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाव और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थीं। श्री कृष्ण की पत्नियां से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम अर्जुन आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे विछड़ी वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने का कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह छोड़ दी, शरीर त्याग दिया। ये समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहाँ कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारकावासियों के साथ वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारकावासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र जब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनंद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं।
वे सिर्फ सोने आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, खो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से रुक्मणी और जाम्बवती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। गांधारी, शैव्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थीं। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी उनके प्रपौत्र, जो कि पोते का पुत्र, वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि ये सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हरण करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी है श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु की। यदि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।